फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल जिसका नाम है फ्रेंड्स यूनिक कोचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारा जो थियोडोलाइट का टॉपिक है जिसको बोलते हैं थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग, ये थियोडोलाइट का ही पार्ट होता है, इसको थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग कहा जाता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम थियोडोलाइट को कंप्लीट कर चुके थे, उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे फ्रेंड्स, ट्रैवर्सिंग को एंड करने पर आपको उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मिलने वाले हैं। क्लियर? तो आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग। थियोडोलाइट का ही पार्ट होता है जिसको फ्रेंड नाम दिया जाता है थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग का। थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग, ये थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग। फ्रेंड, ट्रैवर्सिंग मैं आपको बता चुका हूं, जिसको ट्रैवर्सिंग को हिंदी में अगर बात करें माला रेखा कहा जाता है। माला रेखा कहा जाता है इसको हिंदी में। मीनिंग इसका मैं आपको बता चुका था कि ट्रैवर्सिंग एक फ्रेमवर्क होता है, एक फ्रेमवर्क का रूप होता है जो फील्ड पर हम किसी भी प्रकार के मेजरमेंट की हेल्प से बनाते हैं। किसी भी प्रकार का मतलब ये होगा कि कोई एंगुलर मेजरमेंट लिया हो, कोई लीनियर मेजरमेंट लिया हो, उनकी हेल्प से फील्ड पर जो शेप, जो फ्रेमवर्क या एक फ्रेमवर्क का रूप जो बनाया जाता है उसको ट्रैवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग या ट्रैवर्स सर्वेइंग की बात कर रहे हैं। थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग कह सकता हूं या कह सकता हूं ट्रैवर्सिंग सर्वेइंग। तो सर्वे का ये वह पार्ट होता है फ्रेंड्स, सुनोगे ध्यान से, ट्रैवर्सिंग सर्वेइंग का एक वह पार्ट है जिसमें सर्वे लाइंस काफी ज्यादा संख्या में इन्वॉल्व हो, जिसमें सर्वे लाइन काफी ज्यादा संख्या में इन्वॉल्व हो। ए नंबर ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस इन्वॉल्व्स, ठीक है, जिसमें सर्वे लाइंस ज्यादा संख्या में इन्वॉल्व हो और एक फ्रेमवर्क का रूप हमें मिले। एक फ्रेमवर्क बोलते हैं एक आकृति को जो फील्ड पर आपको प्राप्त हुई है। 4 साइड ट्रैवर्स, 5 साइड ट्रैवर्स घूमने वाले में आपको क्वेश्चंस कराए थे ना, तो हमें सब जो ट्रैवर्स की बात है, 4 साइड जिसकी 4 भुजा हो, 5 साइड जिसकी 5 भुजा हो, तो उनको उस एक फ्रेमवर्क का नाम दे सकते हैं। ठीक है, या आप ये कह दो कि एक शेप, तो जो शेप हमें फील्ड पर प्राप्त हो रही है उसको हम बोलते हैं। तो जब फ्रेंड्स आप कोई मेजरमेंट फील्ड पर जाकर करोगे, आप कोई ट्रैवर्स बनाओगे, हम 2 प्रकार का मेजरमेंट करते हैं, एक एंगुलर मेजरमेंट, एक आपका लीनियर मेजरमेंट। हो सकता है आपने कोई जो ट्रैवर्सिंग बनाई है फ्रेंड, हो सकता है आपने फ्रेंड्स जो ट्रैवर्सिंग बनाई है वो एंगुलर मेजरमेंट की हेल्प से बनाई हो, तो उसमें आपको एंगल मेजर करने पड़ेंगे। और किसी भी एंगल्स को मेजर करना, ये कह दो कि डायरेक्शंस को मेजर करना, डायरेक्शन मेजर करना, एंगल मेजर करना एक ही बात है। तो आप उसको निकालने के लिए आपके पास इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि कंपास हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करता है, जैसे कि थियोडोलाइट आपका एंगल वर्टिकल एंगल हो, हॉरिजॉन्टल एंगल हो, दोनों मेजर करता है। टोटल स्टेशन दोनों एंगल मेजर करता है। ठीक है, ये सब आप जानते हो। ऐसे ही उनसे रिलेटेड लीनियर मेजरमेंट भी तो होगा, ठीक है, कोई लेंथ डिस्टेंस मेजरमेंट भी तो होगा, तो उसको मापने के लिए आप जानते हो चैन या हम टेप की हेल्प ले सकते हैं। क्लियर फ्रेंड? अब ये सब टॉपिक हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग होता क्या है, इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं पहले। तो देखोगे फ्रेंड्स, मैंने जो बताया आपको, मैं कह रहा था कि सर्वेइंग का वह टाइप जिसमें ए नंबर ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस इन्वॉल्व्स। ठीक है, मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि ये क्वेश्चन इसी रूप में जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको इंग्लिश में यह लाइन आपको लिख दी है, लेकिन मीनिंग हम इसका देखते हैं अभी। ए नंबर ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस इन्वॉल्व्स, ये कह रहा है कि सर्वेइंग का एक वह प्रकार है जिसमें सर्वे लाइंस एक नंबर्स में जुड़ी हुई होती है, ठीक है, काफी ज्यादा संख्याओं में सर्वे लाइंस उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूं ना, 4 साइड ट्रैवर्स 4 लाइन, 5 साइड ट्रैवर्स 5 लाइंस। क्लियर? तो जिसमें एक नंबर ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस मिले हुए हों, इन्वॉल्व का मतलब जुड़े हुए हों, मिले हुए हों, और एक फ्रेमवर्क की फॉर्म का हो, फ्रेमवर्क की फॉर्म का हो, फॉर्म को बोलते हैं रूप, फ्रेमवर्क की फॉर्म का हो, उसको क्या कहेंगे, ट्रैवर्स कहेंगे। क्लियर फ्रेंड? नेक्स्ट, इसमें सर्वे लाइन की जो डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस बोलते हैं फ्रेंड एंगल को। ठीक है, डायरेक्शंस का मतलब क्या हुआ, एंगल।
तो डायरेक्शंस का क्या मीनिंग है फ्रेंड? डायरेक्शंस का मीनिंग होता है एंगल्स, ठीक है। तो एंगल्स की मेजरिंग के लिए हम कोई भी मेजरिंग डायरेक्शंस इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि कंपास और थियोडोलाइट। कंपास आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करता है, थियोडोलाइट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करता है, टोटल स्टेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों मेजर करता है। तो हम किसी यूज कर सकते हैं इस डायरेक्शन को मेजर करने के लिए। और इससे रिलेटेड जो लीनियर मेजरमेंट है, कोई लेंथ मेजरमेंट करना हो, कोई डिस्टेंस मेजरमेंट करना हो, उसके लिए हम चैन या टेप की हेल्प ले सकते हैं। क्लियर फ्रेंड? तो कोई डाउट यहां तक? अब जो ये कार्य है जिसमें ये नंबर ऑफ सर्वे लाइन कनेक्टेड होती है, यानी कि जिसके द्वारा हम इस फ्रेमवर्क को बना रहे हैं, यानी कि ट्रेवर्सिंग कार्य करने के भी तो तरीके होंगे, ठीक है। कि इस ट्रेवर्सिंग को हम कितने तरीके से कर सकते हैं, अब क्वेश्चन ये हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड इसको करने के हमारे पास काफी यहाँ पर मेथड आते हैं, उन मेथड से क्वेश्चंस बनेंगे। कौन कौन से मेथड है, कौन कौन सा हमको किसके बारे में बता रहा है, ठीक है, कौन किसका क्या मेन पॉइंट है, ये सब अब हम यहाँ देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम अपने मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग। तो नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं मेथड या टाइप ऑफ ट्रेवर्सिंग, विधि या प्रकार, ट्रेवर्सिंग के विधि हो या प्रकार हो। तो इसको फ्रेंड कितने तरीके से कर सकते हैं? नंबर एक आपके पास यहां पर आता है चैन ट्रेवर्सिंग, ठीक है फ्रेंड, चैन ट्रेवर्सिंग फर्स्ट आएगा, चैन ट्रेवर्सिंग। क्लियर? सेकंड हमारे पास यहां पर आता है, अच्छा जो चैन ट्रेवर्सिंग है एक इस प्रकार का ट्रेवर्सिंग है जिसमें हमने केवल और केवल लीनियर मेजरमेंट की हेल्प से इसको बनाया हो। नाम में आ रहा है चैन ट्रेवर्स। चैन ट्रेवर्स में क्या करते हैं? ओनली लीनियर मेजरमेंट आर टेकन, केवल लीनियर मेजरमेंट का ही तो यूज करते हैं, तो ये लीनियर मेजरमेंट की हेल्प से बनाया गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसको देखते हुए नेक्स्ट हमारे पास आया चैन एंड कंपास ट्रेवर्सिंग, चैन एंड कंपास ट्रेवर्सिंग, कंपास ट्रेवर्सिंग। क्लियर फ्रेंड? चैन और कंपास ट्रेवर्सिंग नेक्स्ट आपके पास आया। इसमें आपको दिख रहा है कि इसके लिए हम चैन का भी यूज कर रहे हैं और कंपास का भी यूज कर रहे हैं। मतलब ये हुआ, अगर हम इन दोनों की एक्यूरेसी की बात करें फ्रेंड, तो चैन में केवल हमने लीनियर मेजरमेंट लिया, यहाँ पर लीनियर के साथ साथ डायरेक्शंस मेजर भी की, ठीक है। तो फ्रेंड इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो ये मेथड इससे ज्यादा एक्यूरेट रहता है, ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट रहता है। क्यों रहता है अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर? तो चैन एंड कंपास ट्रेवर्सिंग भी इसको कहते हैं। और फ्रेंड इसी ट्रेवर्सिंग का एक और अदर नाम होता है लूज ट्रेवर्सिंग, लूज नीडल मेथड बोलते हैं हालांकि फ्रेंड्स को, लूज नीडल मेथड, ठीक है, ये आप याद रखोगे, लूज नीडल मेथड, लूज नीडल मेथड। तो लूज नीडल मेथड चैन ट्रेवर्सिंग से ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 यहां पर आएगा ट्रांजिट टाइप ट्रेवर्सिंग, ट्रांजिट टाइप ट्रेवर्सिंग, ट्रांजिट टाइप ट्रेवर्सिंग आता है नेक्स्ट मेथड। ट्रांजिट क्या होता है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इस लेक्चर को लेने से पहले जो नए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो थियोडोलाइट के फर्स्ट टॉपिक से लेक्चर को देखना स्टार्ट करें, ठीक है। थियोडोलाइट पहले थियोडोलाइट को कंप्लीट करें ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ सके आपके। तो ट्रांजिट टाइप ट्रेवर्सिंग, ट्रांजिट टाइप ट्रेवर्सिंग को फ्रेंड इसको दो तरीकों से किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। नंबर एक तरीका हमारे पास आएगा बाय फास्ट नीडल मेथड, फास्ट नीडल मेथड, ठीक है। इसको एक फास्ट नीडल मेथड के थ्रू कर सकते हैं। क्या होता है अभी देखते हैं। एंड नंबर 2 फ्रेंड, इसको हम मापने के लिए किसी एंगल्स का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि बाय मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है, बाय मेजरमेंट ऑफ एंगल किन्हीं दो लाइनों के बीच का ही होगा, तो बाय मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, दो लाइंस के बीच के एंगल को मापकर या फास्ट नीडल मेथड का प्रयोग करके हम ट्रांजिट टाइप ट्रेवर्सिंग को कर सकते हैं। और फ्रेंड हमारे पास जो हम ये एंगल मेजर कर रहे हैं, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये कार्य हमारे पास दो तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज हमारे पास, फर्स्ट आता है फ्रेंड हमारे पास इंक्लूडेड मेथड,
इंक्लूडेड एंगल मेथड, इंक्लूडेड एंगल मेथड, ये फर्स्ट आएगा। एंड सेकंड आता है फ्रेंड हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, ठीक है। डिफ्लेक्शन एंगल मेथड या इंक्लूडेड एंगल मेथड, ये दो प्रकार के मेथड हमारे पास यहां पर होंगे जिसके द्वारा हम एंगल को माप कर ट्रेवर्सिंग कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड, यहां तक कोई डाउट बताइए, यहां तक कोई डाउट है क्या? ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट ट्रेवर्सिंग को, जिसका नाम है चैन ट्रेवर्सिंग। क्या है? तो फर्स्ट मेथड है फ्रेंड हमारे पास यहां पर चैन ट्रेवर्सिंग। चैन ट्रेवर्सिंग फ्रेंड, इस मैं आपको नाम वही बता चुका था कि ट्रेवर्सिंग जो चैन की हेल्प से आप कर रहे हो, तो चैन केवल आप जानते हो एक लीनियर मेजरमेंट निकालता है, ठीक है। किसी भी शेप की केवल लेंथ का हो या डिस्टेंस को ही मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो वही मैं यहां पर कह रहा हूं कि इस मेथड में सर्वे के होल फ्रेमवर्क, होल का मीनिंग होता है फ्रेंड संपूर्ण, होल का मीनिंग होता है संपूर्ण, ठीक है। आपके पास जो संपूर्ण फ्रेमवर्क है, ठीक है, यानी कि आपके पास जो संपूर्ण एरिया है, टोटल जो एरिया है, उसकी केवल लेंथ का ही मेजरमेंट यहां पर किया जाता है, ठीक है। आपने कोई ट्रेवर्स फील्ड पर जाकर बनाया था तो इसकी केवल ये डिस्टेंस ही मेजर की जा सकती है इस मेथड में, ठीक है। तो केवल और केवल अब आप खुद देखो कि किसी टारगेट तक पहुंचने के मेरे पास दो दिशाएं हैं, ठीक है, दो दिशाएं हैं, एक लीनियर मेजरमेंट और एक एंगुलर मेजरमेंट। अगर मैं उस टारगेट तक पहुंचने के लिए केवल लीनियर मेजरमेंट का यूज किया और उसी तक पहुंचने के लिए मैंने किसी मेथड में दोनों का यूज किया, तो फ्रेंड आप खुद भी देख सकते हो कि ज्यादा एक्यूरेसी किसमें आपको मिलने की संभावना है। हम ज्यादा एक्यूरेसी उसमें मिलने की संभावना है जिसको हमने ये देख लिया कि यार इसको तो हम केवल दो ही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और वो दोनों मैंने यूज कर दिए, तो ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी नहीं मिलेगी। और किसी में मैंने एक ही अप्लाई किया हो तो वहां पर एक्यूरेसी की संभावना कम रहती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि यह मेथड एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है। यह मेथड ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है, ज्यादा क्या होता ही नहीं है एक्यूरेट। इससे जो नेक्स्ट मेथड अब आपके पास आएगा वो इससे ज्यादा एक्यूरेट है। क्लियर? तो इतनी बड़ी इसमें बात नहीं है, ये ट्रेवर्सिंग हम एक तरीके से पढ़ते भी नहीं थे, लेकिन होती है इसलिए मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेवर्सिंग जो आपके पास आएगी वहां से इसके टाइप्स काउंट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नेक्स्ट आपके पास आती है नंबर 2 ट्रेवर्सिंग। नेक्स्ट मेथड है फ्रेंड हमारे पास चैन एंड कंपास ट्रेवर्सिंग, और चैन एंड कंपास ट्रेवर्सिंग को अभी आपको बताया था लूज नीडल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड यहां पर हम क्या काम करते हैं, इस मेथड में प्रत्येक स्टेशन पर बेरिंग फाइंड की जाती है, ठीक है ना। ये कह सकते हैं कि इस मेथड में लाइंस की बेरिंग को मेजर किया जाता है थियोडोलाइट की हेल्प से। और फ्रेंड उस प्रकार के थियोडोलाइट का हम यहां पर यूज करते हैं जिस पर कंपास भी लगा हो। क्लियर? याद रखोगे, इसमें लाइंस की बेरिंग को मेजर किया जाता है थियोडोलाइट की हेल्प से विद रेस्पेक्ट कंपास फिटेड, जिसके अंदर कंपास भी लगा हो। क्लियर फ्रेंड? तो उस प्रकार के थियोडोलाइट से हम यहां पर लाइंस की बेरिंग को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आप देख सकते हो, मैंने ये लिखा है कि इस मेथड में लाइंस की बेरिंग को थियोडोलाइट की हेल्प से मेजर किया जाता है। और थियोडोलाइट के ब्रैकेट में मैंने आपको यहां बताया विद रेस्पेक्ट टू, WRT शॉर्ट में लिख देते हैं, विद रेस्पेक्ट टू कंपास फिटेड, यानी कि वो थियोडोलाइट है ये जिस पर कंपास भी लगा हो। क्लियर? ये अब बात कर रहे हैं कि लाइंस की बेरिंग यूज की जाती है, लाइंस की बेरिंग को मेजर किया जाता है। फ्रेंड कौन सी बेरिंग होगी ये कौन सी बेरिंग है, कौन सी बेरिंग मेजर कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहां पर याद रखना है, हम यहां पर ईच स्टेशन पर, प्रत्येक स्टेशन पर, हमारे पास जितने भी स्टेशन यहां पर होंगे, ईच स्टेशन, ठीक है, ईच का मतलब प्रत्येक स्टेशन पर फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग, ठीक है फ्रेंड, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का मेजरमेंट यहां पर किया जाता है प्रत्येक स्टेशन पर, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लूज नीडल मेथड में
जो आप लाइंस की बेरिंग मेजर करते हो, उस बेरिंग कौन सी बेरिंग होती है? फोर बेरिंग मेजर करते हैं, बैक बेरिंग मेजर करते हैं, या कोई सी एक होती है इनमें से? तो आपको ये मालूम होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट पॉइंट, अब सिंपल सी बात है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर लूज नीडल यानी कि नीडल यूज हो रही है, नीडल यूज हो रही है। छोटे इस बात को कंपास यूज हो रहा है। और कंपास में फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका था कि कंपास के अंदर जो नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण अट्रैक्ट रह जाती है, यानी कि कोई चुंबकीय क्षेत्र उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये मैं आपको कंपास में पढ़ाया था। तो हो सकता है कि भाई ये नीडल यहाँ पर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण अट्रैक्टिव हो जाए उस ओर, तो इसको तो एक कंडीशन में बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यदि मैग्नेटिक नीडल किसी मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि वहां पर लोकल अट्रैक्शन है, स्थानीय आकर्षण है। तो उस स्थानीय आकर्षण से बचाव के लिए क्या किया जाए? बताएगा कोई फ्रेंड? उस स्थानीय आकर्षण से बचाव के लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं फ्रेंड? हमारे पास जो ये ट्रेवर्सिंग होता है, मान लो आपने ये ट्रेवर्स जो बनाया फील्ड पर जाकर, ये ट्रेवर्स जो फील्ड पर जाके बनाया, इसके ये जो प्रत्येक स्टेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ठीक है, ये प्रत्येक स्टेशन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इन प्रत्येक स्टेशन पर ये फोर बेरिंग और बैक बेरिंग मेजर करोगे। तो प्रत्येक ट्रेवर्स स्टेशन पर आपको मैग्नेटिक मेरिडियन भी स्थापित करना पड़ेगा। आई बात समझ में? आपको यहां पर प्रत्येक स्टेशन पर, ये प्रत्येक स्टेशन पर ये मैग्नेटिक मेरिडियन भी आपको स्थापित करना होता है। तो याद रखोगे कि लूज नीडल मेथड में प्रत्येक स्टेशन पर मैग्नेटिक मेरिडियन को स्थापित किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो समझ में आया टॉपिक? तो इसकी बाकी थ्योरी देखो, ये रही आपके सामने। तो क्लियर फ्रेंड, ये देखो, इसमें प्रत्येक स्टेशन पर फोर बेरिंग और बैक बेरिंग ऑब्जर्व की जाती है, जो मतलब मानी जाती है, ली जाती है, मैंने आपको भी बताया यहाँ पर, ठीक है। और प्रत्येक ट्रेवर्स स्टेशन पर मैग्नेटिक मेरिडियन को भी स्थापित किया जाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन को भी स्थापित किया जाता है। मतलब ये हुआ कि जो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग आपके पास है, इनका ठीक डिफरेंस 180 डिग्री होना चाहिए, तो वहां पर कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा नीडल के ऊपर। क्लियर फ्रेंड? समझ में आया यहाँ तक? आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, सभी के सभी कंजूसी मत करें शेयर करने में और लाइक करने में, ठीक है? जल्दी से जल्दी कीजिए। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट मेथड को। तो नेक्स्ट मेथड है फ्रेंड हमारे पास फास्ट नीडल मेथड। फास्ट नीडल मेथड फ्रेंड्स ये क्या कहता है कि इस मेथड में किसी भी लाइन की नॉर्थ डायरेक्शंस को, इस मेथड में किसी भी लाइन की नॉर्थ डायरेक्शंस को प्रिज्मेटिक कंपास की हेल्प से सेपरेटली, अलग से स्थापित कर दी जाती है, एस्टेब्लिश कर दी जाती है, ठीक है। तो याद रखोगे इसमें नॉर्थ डायरेक्शंस को अलग से स्थापित किया था प्रिज्मेटिक कंपास की हेल्प से, और बेरिंग भी मेजर कर ली जाती है, साथ ही साथ उसकी बेरिंग को भी मेजर कर लिया जाता है। ये इसमें आप याद रखोगे, यानी कि यहां पर भी ये जो मैं लाइन आपको बताई है, इससे ये डिस्कस होता है कि यहां पर भी थियोडोलाइट के साथ साथ कंपास का भी यूज हो रहा है, यानी कि कंपास विद थियोडोलाइट हम यहां पर यूज कर रहे हैं। क्लियर? ओके, अब इनसे रिलेटेड, यहां पर इनसे रिलेटेड जो लीनियर मेजरमेंट है वही आप टेप या चैन की हेल्प से मेजर कर सकते हो। हम इनके लिए यहां पर इसके लिए 20 मीटर या 30 मीटर टेप का यूज करते हैं। क्लियर फ्रेंड? अभी तक जो मेथड आपने यहां पर पढ़े हैं उनसे मोर एक्यूरेट होता है, ठीक है। ये मेथड ज्यादा एक्यूरेट होता है आपके जो पिछले दो मेथड हमने पढ़े हैं उनसे। क्लियर? पिछले दो क्या मतलब एक ही कह सकते हो, चैन ट्रेवर्सिंग उसमें इतना ऐड नहीं होता है। क्लियर फ्रेंड? तो ये टॉपिक है यहाँ पर आपका फास्ट नीडल मेथड। तो देखते हैं कुछ इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को। तो नेक्स्ट फ्रेंड देखो, फास्ट नीडल मेथड जो मैं अभी आपको समझा रहा था वो सब यहाँ पर है कि इस मेथड में कंपास को थियोडोलाइट के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। इस मेथड में नॉर्थ डायरेक्शंस को, इस मेथड में नॉर्थ डायरेक्शन को प्रिज्मेटिक कंपास की हेल्प से, प्रिज्मेटिक
कंपास की हेल्प से सेपरेटली यानी कि अलग से ही फिक्स कर दी जाती है, स्थापित कर दी जाती है, स्टैब्लिश कर दी जाती है और बेरिंग को मेजर कर ली जाती है। क्लियर फ्रेंड, बेरिंग को मेजर कर ली जाती है। एंगल मेजर करने के लिए हम थियोडोलाइट का यूज करते हैं, एंगल्स मेजरिंग के लिए हम थियोडोलाइट का यूज करेंगे और कोई लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं उसके लिए हम टेप का यूज करते हैं। और कौन सी टेप, यहाँ पर इसने टेप भी यहाँ पर खोल दी है कि 20 मीटर या 30 मीटर टेप का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। और फ्रेंड यह मेथड ज्यादा एक्यूरेट होता है लूज नीडल मेथड से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लूज नीडल मेथड से इंपॉर्टेंट मेथड है या एक्यूरेट मेथड है आपका ये फास्ट नीडल मेथड। क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट मेथड आता है आपका, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो नेक्स्ट मेथड फ्रेंड हमारा यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बिटवीन लाइंस, लाइंस के बीच के एंगल को मेजर करके। ठीक है, तो ये मैं आपको बताया था कि इसको हम दो तरीके से यहां पर कर रहे थे फ्रेंड। फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था कि मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल, मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल। ठीक है भाई, इंक्लूडेड एंगल्स की हेल्प से आप इसको मेजर कर सकते हो। अच्छा फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो इंक्लूडेड एंगल्स विधि है, मेथड है, इसको एक अदर नाम से भी जाना जाता है। इसको हम बैक बेरिंग मेथड भी बोलते हैं। बैक बेरिंग मेथड आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा यहां पर। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ट्रेवर्सिंग निकालने का जो इंक्लूडेड एंगल मेथड है इनमें से कौन सा है, तो आपको पता होगा उसमें बैक बेरिंग मेथड ही इंक्लूडेड एंगल मेथड होता है। इसमें होता होगा क्या करते होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहां पर क्या काम करते हैं, किसी एक लाइन पर मेरिडियन को स्थापित किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो ट्रेवर्स आपके पास होगा उसमें किसी भी एक पॉइंट पर मेरिडियन को, किसी भी एक पॉइंट पर मेरिडियन को फिक्स कर दिया जाएगा। यानी कि जो ये मान लो ये ट्रेवर्स है आपके पास, ये ट्रेवर्स है, इसमें आपने क्या काम करा, किसी एक पॉइंट पर मेरिडियन को फिक्स कर दिया और बाकी जितने भी पॉइंट्स, जितने भी स्टेशंस आपके यहां पर बचेंगे उन सभी के एंगल को मेजर किया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट पर मेरिडियन को स्थापित किया जाता है। ठीक है, और बाकी सभी पॉइंट्स के एंगल को मेजर किया जाता है यहां पर। क्लियर फ्रेंड, जिसमें एंगल मेजर हो रहा हो ना फ्रेंड्स, याद रखना वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट विधि होती है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड होता है। तो ये जो मेथड है आपका फ्रेंड, आपको याद रखना है मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, इसको हम मोस्ट एक्यूरेट विधि के कैटेगरी में रखते हैं, मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ठीक है, सभी मेथडों में ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है और इस मेथड में किसी एक पॉइंट पर मेरिडियन को स्थापित कर दिया जाता है, बाकी सभी पॉइंट्स के एंगल को मेजर किया जाता है। क्लियर। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना फ्रेंड, इसके बाद पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो हम इंक्लूडेड एंगल विधि की बात कर रहे हैं, बैक बेरिंग मेथड की जो बात कर रहे हैं ना फ्रेंड, ये गेल्स ट्रेवर्स टेबल के लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर गेल्स ट्रेवर्स टेबल। ठीक है, गेल्स ट्रेवर्स टेबल, तो याद रखोगे कि यूज्ड फॉर गेल्स ट्रेवर्स टेबल। गेल्स ट्रेवर्स टेबल के लिए इस विधि को यूज किया था। ये गेल्स ट्रेवर्स टेबल क्या है फ्रेंड, इसका यूज होता है क्लोजिंग एरर की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ये क्लोजिंग एरर क्या है, आने वाला टॉपिक आपका यही है कि भाई कोई क्लोज्ड ट्रेवर्स हो और वो कंप्लीटली जहां से शुरू हुआ वहां पर आकर ना मिल रहा हो, कुछ गैप उनके बीच में रह जाए, तो उस गैप को क्लोजिंग एरर के नाम से जाना जाता है, समापन त्रुटि इसको हिंदी में कहा जाता है। तो जो क्लोजिंग एरर है उसकी कैलकुलेशन हम गेल्स ट्रेवर्स टेबल की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो वो लेंथी क्वेश्चंस होता है, हमारे पर्पस से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो बनेंगे वो इस टॉपिक के बाद हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बस इसमें आप इतना याद रख सकते हो कि जो गेल्स ट्रेवर्स टेबल है, आप फील्ड से जो डाटा उठा रहे हो ना फ्रेंड, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। फील्ड से जो डाटा आपने उठाया वो डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है।
उस पर एरर है या नहीं है आपको नहीं पता, वो डिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। अगर उसमें कुछ एरर रहा होगा तो उसके ऊपर आप संशोधन करोगे, करेक्शंस करोगे, तो उस डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट पर करेक्शन अप्लाई करने के बाद आपको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि गेल्स ट्रैवर्स टेबल में यह क्या काम करती है, यह डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट को करेक्शन अप्लाई करने के बाद इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में बदल देती है। ये काम होता है आपका किसका, गेल्स ट्रैवर्स टेबल का, और क्लोजिंग एरर की कैलकुलेशन में इसका यूज किया जाता है। तो ये तो इसकी बात थी, हम यहां पर इस मेथड की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्लियर फ्रेंड, इसकी विधि, इसका जो डेफिनेशन है वो मैं आपको शो करा देता हूं। तो देखोगे फ्रेंड, इसकी डेफिनेशन ये रही कि इस मेथड में किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक मेरिडियन को स्थापित किया जाता है, चुंबकीय दिक्मान को एक पॉइंट पर स्थापित कर लेंगे और बाकी सभी लाइंस का इंक्लूडेड एंगल मेजर किया जाता है। इंक्लूडेड एंगल मेजर किया जाता है, आपको मैं इंक्लूडेड एंगल मेजर करना कंपास की सहायता से बता चुका हूं। ठीक है, और इसमें आप ये याद रखो कि यह मेथड सबसे ज्यादा एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट मेथड देन ऑल्स, जितने भी थे उन सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है। यूज्ड फॉर गेल्स ट्रैवर्स टेबल, और यह गेल्स ट्रैवर्स टेबल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये गेल्स ट्रैवर्स टेबल क्या है इसको देख लो, नोट्स में लिख लेना। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स की डेफिनेशन, गेल्स ट्रैवर्स टेबल को नोट में लिख लेना कि यह टेबल डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट को, ठीक है, एक डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट को, एक स्वतंत्र निर्देशांक को करेक्शन मतलब संशोधन अप्लाई करने के बाद इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में, स्वतंत्र निर्देशांक में बदल देती है। जो फील्ड से उठाया वो स्वतंत्र, उसके आपने ऊपर कुछ करेक्शंस लगा दिया, फिर कहां तक स्वतंत्र रह गया। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में बदल देती है। और याद रखोगे कि इसका जो हम यूज करते हैं ना कैलकुलेशंस के लिए, किसकी, क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग एरर होता है समापन त्रुटि, आने वाले टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, क्लोजिंग एरर के सोल्व करने के लिए हम इस टेबल्स का यूज करते हैं। तो आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इसके लिए क्वेश्चन नहीं बनता है। क्लियर फ्रेंड, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट विधि, नेक्स्ट मेथड हमारे पास यहां पर है। ठीक है, हमने भी पढ़ा है इंक्लूडेड एंगल्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड हमारे पास नंबर बी, बाय डिफ्लेक्शन एंगल, बाय डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड के द्वारा। डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है ये हमें देखना है। आपको बस इतना पॉइंट इसमें याद रखना है कि इस मेथड में डिफ्लेक्शन एंगल मेजर क्या आता है। डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, मान लो आपके पास ये कोई कंपाउंड, ये आपके पास एक लाइन है ए, दूसरी लाइन है ये बी, तीसरी लाइन है ये सी, बी सी, यानी कि ए बी और बी सी, दो लाइन है आपके पास। तो फ्रेंड हमारे पास जो ये लाइन है, आप जानते हो इस लाइन को प्रीवियस लाइन कहा जाएगा। इस लाइन को क्या नाम देंगे हम, प्रीवियस लाइन का, क्योंकि इससे आगे एक लाइन और मिल गई तो ये इसकी कहलाएगी नेक्स्ट लाइन। ये इसकी क्या कहलाएगी, इसको बोल देंगे नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये क्या कहलाएगी फ्रेंड, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। अब देखोगे बनाओगे डिफ्लेक्शन एंगल निकालने, क्वेश्चन बताए थे कि भाई ये लाइन सीधी निकल जानी थी, बट किसी एंगल्स के कारण डिफ्लेक्ट होकर ये इधर मुड़ गई, ये ऐसे जानी थी। ठीक है, और ये किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट होकर इधर मुड़ गई, तो जिस एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई वो एंगल हमारा क्या कहलाएगा, डिफ्लेक्शन एंगल। ये हो जाएगा यहां पर आपका डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो अगर कोई डिफ्लेक्शन एंगल की डेफिनेशन आपसे पूछता है तो आप कहोगे प्रीवियस लाइन और नेक्स्ट लाइन के बीच के एंगल को डिफ्लेक्शन एंगल कहा जाता है। इसके लिए भी हो सकता है ये लाइन यहां से ऐसे निकल जानी थी, ठीक है, ऐसे निकल जाने के बाद इस एंगल पर ये डिफ्लेक्ट हुई आपकी, ये आगे में जाना है इधर चली गई, तो ये भी डिफ्लेक्शन एंगल, ये भी डिफ्लेक्शन एंगल। क्लियर, तो डिफ्लेक्शन एंगल होता है आपका प्रीवियस लाइन और नेक्स्ट लाइन के बीच का जो एंगल है, या ये कह दो कि पिछली लाइन को आगे बढ़ाकर, ठीक है, पिछली लाइन को आगे बढ़ा करके उस पर नेक्स्ट लाइन पर जो बनने वाला एंगल है, ये पिछली लाइन है, इस पिछली लाइन को आगे बढ़ा करके नेक्स्ट लाइन पर बनने वाला जो एंगल है वो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल, विस्थापन कोण है। क्लियर, ये तो पॉइंट हुआ इसका एक ही है, इसमें डिफ्लेक्शन एंगल मेजर किया जाता है।
और नेट डिफ्लेक्शन एंगल की डेफिनेशन ये रहेगी। इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना फ्रेंड, ये आपको याद रखना है कि जो डिफ्लेक्शन एंगल विधि है ये ओपन ट्रेवर्स के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो इसके लिए बस इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसे लिख सकते हो, इट इज सुटेबल फॉर ओपन ट्रेवर्स, ठीक है। ओपन ट्रेवर्स के लिए यह उपयुक्त होती है, यह विधि ओपन ट्रेवर्स के लिए उपयुक्त होती है, आप इसमें याद रखोगे। और डिफ्लेक्शन एंगल मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये तो ये था आपका ट्रेवर्सिंग और ट्रेवर्सिंग के टाइप। क्लियर फ्रेंड? तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आएगा, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। क्लियर फ्रेंड? कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। ओके बाय, धन्यवाद।